इस तरह के मोशन कर रहा था। ये मिले हुए मोशन होता है, ये काफ़ी बेहतर होगा। जो पहले इसके मोशन थे वो बहुत ज़्यादा मिले हुए मोशन कर रहा था। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जानवर पे टोटके अप्लाई करते हैं तो ये भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप जानवर पे टोटके अप्लाई करेंगे तो जानवर से सीवियर कंडीशन में जा सकता है। ये देखो, ये तरपाल हमने लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि हवा का दबाव ज़्यादा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पे कराची में, और धूप का भी कोई असर नहीं है, धूप भी नहीं निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। हमारा जो काशान भाई का बच्चा जो पलाई पर है हमारे पास, वो मोशन में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट मैंने फौरी स्टार्ट कर दी थी। कि अल्लाह के करम से वो अब काफ़ी बेहतर है और अपना नॉर्मल रूटीन पे आ गया। आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि मोशन के हवाले से क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेडिकेशन है और दाना वगैरह जानवरों को क्या देना है, तो इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, तो ये बच्चा है हमारा काशान भाई का, जो हमारे पास पलाई पर है। ये 2 दिन से मोशन में आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दी थी। और फर्स्ट स्टेज पे जब ये गया तो इसने मिले हुए मोशन किए, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये अभी जो है वो मोशन में आ गया। इसका हाजमा वगैरह भी ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से ये मोशन में चला गया। और मैंने इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आप इसका मैं मोशन दिखाऊं अगर, तो इस तरह के मोशन कर रहा था, आप देख सकते हैं इस तरह के मोशन कर रहा था। ये मिले हुए मोशन होता है, ये काफ़ी बेहतर होगा। जो पहले इसके मोशन थे वो बहुत ज़्यादा मिले हुए मोशन कर रहा था, तो इसकी ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट करी। ट्रीटमेंट में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा दोस्तों ट्रीटमेंट क्या करनी है। सबसे पहले तो आपने जानवर का वो दाना रोकना है, दाना आपका इसको रोक देना है और इसको सूखी घास पर ले आना है। इसको 2 टाइम आप सूखी घास दें, दाना इसका रोक दें। और मेडिकेशन में आपने इसको सबसे पहले तो आपका वेटरनरी शॉप से सिरप मिलता है, नो स्क्वायर या स्क्वायर एक्स। मैं इस्तेमाल करता हूँ स्क्वायर एक्स, तो ये आप सिरप जानवर को दे सकते हैं। 1 टाइम दिन में 2 टाइम आप इसको दें। सुबह इसको आप अगर दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको 15 सीसी आपने देना है, और अब सेकंड टाइम अगर आप देते हैं तो उसको 10 सीसी तक दें। ये सिरप दोस्तों आपने इस्तेमाल करना है। ये आपको किसी भी वेटरनरी शॉप से मिल जाएगा। एक तो नो स्कोर के नाम से आता है और एक स्कोर एक्स के नाम से आता है, तो ये आपने परचेज़ कर लेना है। तो 2 दिन आपने पिलाना है, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आती है दोस्तों, और जानवर रिकवर हो जाता है। बाकी अगर आपका जानवर अल्लाह ना करे लूज़ मोशन की तरफ चला जाए, तो आपने कौन सी इसको एंटीबायोटिक और इंजेक्शन देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है ये टाइबरसन। ये टाइबरसन आप इसको दे सकते हैं 1 सीसी के करीब। इससे जानवर इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द रिकवर करेगा। 6 से 7 घंटे में ये जानवर बिल्कुल इससे रिकवर हो जाता है। बाकी दूसरा इंजेक्शन ये है आपका सेरिफ्लॉक्स के नाम से। ये कॉम्बिनेशन है, ये एंटीबायोटिक है दोस्तों। ये भी आपने 1 सीसी देना है। पहले आपने टाइबरसन लगाना है, फिर इसके बाद आपने ये सेरिफ्लॉक्स लगाना है। क्योंकि ये दोस्तों ये जो सेरिफ्लॉक्स है ये काफ़ी तेज़ होता है, और ये जब आप लगाएंगे जानवर को तो जानवर इससे काफ़ी चीखेगा और बेचैन हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है। ये इंजेक्शन आपने 1 सीसी देना है, ये भी आपने 1 सीसी देना है। टाइबरसन आप पहले लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप ये सेरिफ्लॉक्स लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जानवर 6 से 7 घंटे में बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। और ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपका जानवर लूज़ मोशन की तरफ आ जाए, वरना अगर आपका जानवर लूज़ मोशन की तरफ नहीं आया तो आपने स्क्वायर एक्स इस्तेमाल करना है। तो स्क्वायर एक्स से आपका जानवर इंशाल्लाह 1 दिन में रिकवर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर एक्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका जानवर फर्स्ट स्टेज पे होता है। ये जब सेकंड स्टेज पे जब आपका जानवर लूज़ मोशन में चला जाए तो आपने ये 2 इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लगा सकते हैं, आप लगाना जानते हैं तो आप खुद लगाएं, वरना आप डॉक्टर को बुलवा सकते हैं और उससे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने एहतियात ये करना है कि जानवर को बिल्कुल दाना इसका स्टॉप करना है और सूखी घास पे रखना है। क्योंकि अगर आप इसका दाना भी साथ में चलाएंगे और इसको मेडिकेशन भी करेंगे तो आपका जानवर देर में रिकवर होगा। हो सकता है वो सीवियर कंडीशन में भी चले जाए।
तो बेहतर है आपने जो इसकी ट्रीटमेंट करनी है वो उसका दाना रोक कर करनी है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जानवर पे टोटके अप्लाई करते हैं तो ये भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप जानवर पे टोटके अप्लाई करेंगे तो जानवर से सीवियर कंडीशन में जा सकता है और आपका जो जानवर है, आपकी सालों की मेहनत 2 दिन में वो आपकी सालों की मेहनत वो बिल्कुल सिफर हो जाएगी। क्योंकि बकरा दोस्तों बहुत नाजुक होता है, अगर आप इस पर मेहनत करते हैं और वो किसी भी खुदा न खास्ता किसी बीमारी में आ जाता है तो अगर आपने उस पर थोड़ी सी भी लापरवाही की वो बिल्कुल वापस ज़ीरो पे चला जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि जानवर को फ़ौरन ट्रीट करें और आप उसको जल्द से जल्द ठीक करें ताकि वो हेल्दी और एक्टिव रहे, वरना जानवर फ़ौरन कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना दोस्तों। बाकी मैं आपको ये दिखाऊँ, ये तरपाल हमने लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि हवा का दबाव ज़्यादा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पे कराची में, और धूप का भी कोई असर नहीं है, धूप भी नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से जो है जानवर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह है कि हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से जानवर बीमारी में आ जाता है दोस्तों। और आपने अगर आपका ऐसा ओपन एरिया है तो आपने ये तरपाल लाजमी लगानी है, और हम जैसे कि हमने लगाई हुई है यहाँ पे तरपाल, तो अभी और यहाँ पे इंशाल्लाह तरपाल लगेगी, तो इसको भी हमें, इस एरिया को भी हमें कवर करना है, तो इंशाल्लाह वो ये भी बहुत जल्द कर देंगे हम लोग। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।